ज्वेलरी एक गहना नहीं, एक इमोशन है। आज को सबको ब्रांड्स की ज्वेलरी पहनना पसंद है। जी, मैं बिल्कुल कहूंगी कि जो यूथ है दे आर मोर इनटू ब्रांड्स। ज्वेलरी में आप ब्रांड पे अगर जाते हो तो यू आर गिविंग एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा मनी टू देम। ज्वेलरी एक गहना नहीं, एक इमोशन है। आज हम ज्वेलरी के रिलेटेड बात करने वाले हैं। गहने पे तो बात करेंगे ही करेंगे, बट सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा गहने से रिलेटेड गॉसिप्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे एपिसोड के लिए जो थोड़ा ब्लिंग एंड थोड़ा बोल्ड है। आज हमारे साथ है हिसार की ज्वेलरी क्वीन, एक ऐसी लेडी जो पिछले 20 साल से हिसार के अंदर अपना ब्रांड चला रहे हैं और ये हिसार की पहली ज्वेलरी एंटरप्रेन्योर बनी, रश्मि गोस्वामी जी। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आपने 20 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में और 20 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अभी तो कुछ कभी बैठूं और सोचूं तो लगता है जैसे मैंने ये काम अभी शुरू किया है। बट जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे लोग मिलते हैं, कोई मेरी ज्वेलरी पहने मिलता है मुझे, तो मुझे लगता है ये तो मैंने 20 साल पहले इनको दिया था या 15 साल पहले मैंने इन्हें बेचा था। तो मुझे बिलीव ही नहीं होता कि इतना लंबा टाइम मैंने निकाल दिया इस काम में। हाँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बड़ा स्ट्रगल भी रहा, बट आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। मैं हिसार को कहना चाहूँगी, यहाँ की लेडीज़ को कहना चाहूँगी, भगवान को भी, मेरी फैमिली को, सबको थैंक यू कि इस 20 साल की जर्नी के लिए उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। अब जैसे अभी हम सुनते आ रहे हैं, जैसे पहले का टाइम था 20 साल पहले आपने जब स्टार्ट किया था, तो वो फेज और अब इसके फेज में क्या डिफरेंस आ चुका है? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अपना वाला एक्सपीरियंस को एक बार साइड में रखती हूँ। अगर 20 साल पहले कोई काम शुरू करता, कोई फीमेल शुरू करती स्पेशली 20 साल पहले, तो उसके लिए बहुत टफ होता, क्योंकि ज्वेलरी जो चीज़ है, जो ये मेटल है, गोल्ड, लोगों का एक ट्रस्ट बना होता है हम किस ज्वेलर से ले रहे हैं। वो चाहे उसे कैसा भी सोना दे रहा हो, लेकिन हम आंखें बंद करके भी, बच्चों के बच्चे, आगे आपकी जनरेशन भी उन्हीं ज्वेलर्स के पास जाती है। तो 20 साल पहले जब मैंने अपने आप को यहाँ स्टेब्लिश किया तो इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी स्ट्रगलफुल और डिफिकल्ट भी था। लेकिन आज के टाइम को मैं देखूं, अगर मैं नहीं हूं, सपोज करो रश्मि ज्वेलरी बुटीक नहीं है, लेकिन अगर कोई नया कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए इजी है अब काम करना, क्योंकि लोगों में बहुत अवेयरनेस हो गई है ज्वेलरी को लेकर, इस मेटल को लेकर और डायमंड को लेकर। मतलब इस इंडस्ट्री की बहुत चीजें लोगों को पता है। अब देयर इज नो लूप होल, तो इट्स इज इजी। यहाँ आज के टाइम में अगर कोई काम शुरू करता है तो वो इजी है। मैं ये नहीं कह रही इसे चलाना इजी है, बट काम स्टार्ट करना इजी। यस यस। आज भी कुछ ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे वुमेन का जो काम करना, बिजनेस करना, वो एक अच्छा साइन नहीं देता। कुछ ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है, बट आपने 20 साल पहले आपने जो काम किया कि फैमिली सपोर्ट भी पूरा था आपके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, टचवुड मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मेरी शादी के बाद, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। प्लस मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ज्वेलरी से था। हम लोग पीछे से ज्वेलर ही हैं, तो मुझे उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। प्लस मेरा भी एक पैशन बन गया था, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज भी थी, तो मुझे लगा था कि जैसे ये मेरे लिए इजी है। मैं क्रिएटिव हूँ शुरू से, तो मैंने ज्वेलरी में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कोई स्पेशल जो मेरा जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर, मैंने ज्वेलरी में डाला, जिसकी वजह से शायद ये सस्टेन रहा इतने साल। और मैंने ये पैशन अभी भी मतलब रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई एनर्जी लो हो गई है टुवर्ड्स माय बिजनेस। तो मैं चाहूंगी कि मेरी आगे वाली जनरेशन इसे मतलब कैरी फॉरवर्ड करे। जो मैंने मेहनत 20 साल करी है, उन्हें करनी ही पड़ेगी, बट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, सिर्फ रश्मि ज्वेलरी सिर्फ सोना बेचते नहीं, ज्वेलरी बेचते नहीं, साथ ही साथ डिजाइनिंग भी करते हैं। इनका खुद का इन हाउस डिजाइनिंग भी है और साथ ही साथ मैडम खुद भी एक डिजाइनर है, ज्वेलरी डिजाइनर, जो कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हर मंथली वीकली लाते रहते हैं। साथ ही साथ ये इनके एक ग्रुप भी है जो अपना साथ में किटी ग्रुप भी चलाते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि किटी ग्रुप में सिर्फ एक प्लेइंग एरिया या सब कुछ ये चीजें होती है। ये ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें लाते रहते हैं, ब्रांड के अवेयरनेस लाते रहते हैं, साथ ही साथ अपनी ज्वेलरी को शोकेसिंग भी करते हैं। तो हिसार के अंदर, बल्कि हिसार से बाहर भी अब स्टार्ट हो चुका है रश्मि ज्वेलरी बुटीक का। आप इनके कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। अब सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, अब हम जानते हैं कि ज्वेलरी जो शॉप है, अब हर हिसार के मान लो या किसी भी एरिया में मान लो, हर गली गली में या हर मोहल्ले में ज्वेलरी शॉप्स है। आपका क्या यूनिक फैक्टर है, क्या आपका क्या एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से आपसे ही खरीदे लोग, या आपकी जो ज्वेलरी डिजाइन है बहुत अच्छे हैं?
देखो डिजाइनिंग आज ये तो मैं बात बिल्कुल आपकी करेक्ट कहूंगी कि आजकल हर जगह बहुत ज्यादा जूलर्स हो गए हैं, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी भी लोगों की बढ़ गई है और नंबर ऑफ बायर्स भी बढ़ गए हैं। यस 20 साल पहले अगर मैं फीमेल परसेंटेज कहूंगी तो कम था वर्किंग, आजकल फीमेल परसेंटेज इक्वल टू मेन है, तो दे हैव अ कैपेसिटी टू बाय, तो वो अब इक्वली अपने लिए रोज की डे टू डे वेयर भी ज्वेलरी खरीदती हैं। पहले सिर्फ शादी के टाइम पर या कोई फंक्शन के टाइम पर या गिफ्टिंग के लिए ही ज्वेलरी खरीदी जाती थी। अब तो ना दे वांट टू, आई मीन एवरी वुमन वांट टू वेयर डेली डिफरेंट ज्वेलरी, तो इसलिए बहुत ज्वेलर्स आ गए हैं, बहुत ब्रांड्स आ गए हैं। और दूसरा, मैं रश्मि ज्वेलरी बुटीक डिफरेंट क्यों है, क्योंकि शुरू से मैंने जो अपनी ज्वेलरी की डिजाइनिंग की है वो कस्टमाइज की है। एक इमोशन जुड़ा होता है जब आप कस्टमाइज करते हो, तो आपका मन भी नहीं करता वो मतलब दोबारा से देने का। जो मेरे कस्टमर्स, मैं बता रही थी अभी आपको, हाल फिलहाल में मैं एक फंक्शन में गई थी, मुझे 20 साल पहले मैंने रिंग सेल करी थी एक लेडी को, वो शी वेयर्स टुडे ओनली, मतलब उन्होंने आज भी वो रिंग पहनी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि 20 साल से एज इट इज है और डेली बेसिस पे वो रिंग पहन रही है। तो आई वाज सो हैप्पी कि मैंने कोई चीज 20 साल पहले बेची और वो स्टिल उन्हें वेयर कर रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने उस टाइम भी बहुत एक एक डिजाइन पे काम किया था, और मेरे पास 10 पीस होते थे, बट 10 पीस भी बहुत यूनिक होते थे, इसलिए शायद लोग मुझसे लेने आते थे। बट एक और सेकंड रीजन ये है कि एक फीमेल के साथ बहुत कंफर्टेबल होती है। आप बता सकते हो कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं भी उनके इमोशंस को जान जाती हूँ, मैं उनकी चॉइस को जान जाती हूँ, मैं ट्रेंड को जान जाती हूँ, मैं अवेयर बहुत रहती हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो क्लोथिंग है, आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा अगर आपने मार्केट में सस्टेन करना है। तो मुझे लगता है ऐसा कि 20 साल हो गए हैं इस 20 इयर्स की जर्नी में, मैं बहुत अपडेट रही हूँ। बिल्कुल। अब जैसे पहले की बात करें, 10 साल 20 साल पहले, वहां पर क्या था, इतना अवेयरनेस नहीं था। अब पहले क्या होता था कि किसी ने बताया या किसी के रेफरेंस से कहीं से भी जाके सोना ले आते थे या किसी से भी ज्वेलरी बना लेते थे। बट आज के टाइम पे जो यूथ की बात कर लें या हम अवेयरनेस की बात कर लें, आज के टाइम पे क्या होता है कि आज को सबको ब्रांड्स की ज्वेलरी पहनना पसंद है जी। कि आपने कोई एक्स ब्रांड है उसकी ज्वेलरी है, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ज्वेलरी अलग होगी तो वही काम तो वही होगा, बट आज के जो टाइम में वो ब्रांड का एक थप्पा लगना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। मैं बिल्कुल कहूंगी कि जो यूथ है दे आर मोर इनटू ब्रांड्स। क्लोथिंग तक ठीक है, मतलब आपके जो डे टू डे चीजें हैं उन तक ठीक है। ज्वेलरी में आप ब्रांड पे अगर जाते हो तो यू आर गिविंग एक्स्ट्रा मनी टू देम। आपको अपनी लोकल इकोनॉमी को हेल्प करनी चाहिए। Yes. और लोकल इकोनॉमी तभी रेस करेगी जब आप लोकल ज्वेलर से खरीदेंगे। लोकल ज्वेलर से खरीदने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप रश्मि ज्वेलरी बुटीक से बाय करें, बट यहाँ हिसार में सो मेनी ज्वेलर्स एंड दे आर डूइंग सो वेल और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ये तो ब्रांड्स तो जस्ट 20 साल पहले या 25 साल पहले आए हैं इंडिया में, या इंडिया बनी है ये इंडस्ट्री, लेकिन उससे पहले तो सारे लोकल ज्वेलर्स थे। 100-150 साल पहले वो ज्वेलरी अभी तक सस्टेन कर रही है। माना कि पहले हॉलमार्क और ये सब चीजें नहीं थी, ब्रांड्स आए, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई, तो कस्टमर को बहुत अवेयरनेस, बहुत हेल्पफुल रहा, तो शॉपकीपर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा बेचना, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड हो गया है कि ये तो रेट है ही, सोना इतना कैरेट है ही, तो दोनों के लिए इक्वली आसान है। ब्रांड्स ने, मैं तो कहूंगी, दे आर नॉट नेगेटिव, दे हेल्प्ड अस। हमें बेचना आसान हो गया। बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ कि एक कैरेट और एक होता है ना कि एक माइलस्टोन बन गया कि हमें ऐसे बेचना है। अब डिजाइन्स में आप अपना प्ले करें, जो भी है। बट आज के टाइम पे यूथ क्या जाता है, थोड़ा सा दिखावा करना, शो ऑफ करना, Yeah. तो वो वहां पर थोड़ा सा हम पीछे रह चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली बाहर के एरिया में इतना कुछ नहीं है कि हम शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छा सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम अच्छे से कैरी कर पाए। तो सबसे बड़ा ये भी एक मुद्दा है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप ज्वेलरी ब्रांड है उनको टैग करके डाल दें या जो भी चीजें करते हैं, तो वहां पर भी हम थोड़ा सा पीछे हैं इस चीज में। नहीं, अब तो नहीं कहूंगी पीछे हैं। जैसे हमारा भी, जैसे रश्मि ज्वेलरी बुटीक का एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, AAR ज्वेलरी, दैट इज फॉर सिल्वर हमने इसलिए ऑनलाइन किया क्योंकि ऑनलाइन सोना खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कस्टमर को रिलाय कराना, ट्रस्ट कराना थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने सिल्वर से स्टार्ट किया है। और ऑनलाइन खरीदना इसलिए क्योंकि आप पैन इंडिया कहीं भी डिलीवर हो जाएगा, आप बैठे बैठे अपने ऑफिस में यू कैन परचेज, आपको स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। जो यूथ है वो अपना टाइम किल नहीं करना चाहता। Yes. टाइम बचाने के लिए वो जहाँ चेयर पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं, अपने बेड पे बैठे हैं, वो ऑर्डर करना चाहते हैं। तो इसलिए अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है।
ब्रांड्स का उनको शो भी कहूंगी, इजी टू बाय भी कहूंगी। Yes. कि जो ज्वेलर पे जाएंगे, वहां बात करेंगे, लेकर आएंगे, ऑनलाइन उन्हें बाय करा, आपके घर डिलीवर हो गया, पेमेंट ऑनलाइन हो गई, तो वो इतना हसल नहीं चाहते। बट मैं कहूंगी कि हसल आप ही के लिए अगर है तो, क्योंकि आप लोकल ज्वेलर से खरीदते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। नॉट फ्रॉम रश्मि ज्वेलरी बुटीक ओनली, बहुत सारे ज्वेलर से, जो भी आपके लोकल ज्वेलर हैं, आप उनसे लेने जाते हो, आपको वो पर्सनलाइज जानते हैं Yes. कि फला फैमिली हमसे लेने आई है, आपको पर्सनलाइज अटेंड करते हैं, ठीक है, आपकी कस्टमाइज करते हैं। पेमेंट्स की भी आपके पास वैलिडेशन और वेरिएशन होती है। आप ब्रांड के पास तो कोई प्राइस का कुछ नहीं कर सकते। प्लस दूसरी बात, जो आपका लेबर पॉलिश जो भी चीज है, वो यहाँ लोकल ज्वेलर आपसे आधी से भी आधी लेबर। अब हमारा एक सवाल और आता है, जैसे एक कॉमन पर्सन है, या हम मेरी बात कर लो, हम गोल्ड लेने जाते हैं, तो जैसे अब आपने बताया अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग ज्वेलरी शॉप वाले बैठे हैं, तो हम किसी ब्रांड पे जाते हैं, किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, तो हम पहचान कैसे करें कि गोल्ड जो है वो एक ट्रस्टेड है या एक वेरीफाइड गोल्ड जहाँ से हम खरीद रहे हैं वेरीफाइड है? क्या हमें कोई ऐसी पर्टिकुलर पेपर प्रूफ या कुछ ऐसा मिलता है जैसे हमें पता चल सके कि गोल्ड जो है वो एक बिल्कुल नेचुरल और प्योर गोल्ड है? हाँ, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। जैसे सपोज करो, मैं कोई लोकल ज्वेलर या ब्रांड की नहीं कंपैरिजन करूंगी, आप कोई आम आदमी ज्वेलरी खरीदने जाता है, सबसे पहले वो गोल्ड का रेट पूछता है, मन से ये बना के जाता है। कई लोग क्या होता है, मन से बना के जाते हैं कि मुझे 22 कैरेट लेना है, या मुझे 18 कैरेट लेना है, या 14 कैरेट लेना है। ये 3 वेरिएशन ऑफ गोल्ड है जो कि सबको पता है। नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, गोल्ड में 3 कैरेट्स आते हैं जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है विद हॉल मार्किंग, 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 14 कैरेट। तो जैसे जो कस्टमर ज्वेलर के पास गया, उसने कहा मुझे ज्वेलरी दिखाओ, ज्वेलरी आती है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, वो रेट कंफर्म होता है सबसे पहले। किसी भी आम आदमी को ज्वेलरी खरीदते वक्त गोल्ड का रेट, लेबर मीन्स उसकी बनवाई। Okay. आप कोई ज्वेलरी बनाने जाते, मतलब बनी हुई खरीद रहे हो, तो उसकी बनवाई आपको नेचुरली देनी पड़ेगी। वो बनवाई ज्वेलर ने, क्योंकि मैं ज्वेलर क्यों कहूंगी, आजकल जो ज्वेलर है वो रेडीमेड पीसेस रखने लगे हैं, वो सुनार या गोल्ड स्मिथ नहीं है। सुनार पहले सामान खुद बनाता था, तो वो बनवाई खुद रखता था। अब क्या है, ज्वेलर रेडीमेड पीसेस रखते हैं, वो ऑलरेडी बनवाई दे चुके होते हैं, वो सिर्फ कस्टमर से वो बनवाई लेते हैं। तो आपको ज्वेलरी खरीदते हुए गोल्ड का रेट देना है, उस ज्वेलरी पीस पर, चाहे वो किसी भी कैरेट की हो, उसकी बनवाई यानी लेबर देनी है। और जो उसमें एसेंशियल्स पार्ट लगे हैं, सपोज अगर वो डायमंड ज्वेलरी है तो डायमंड के पैसे देने हैं, वो जेम स्टोन्स लगे हैं तो जेम स्टोन के पैसे देने हैं, कलर स्टोन है तो कलर स्टोन के पैसे देने हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द ज्वेलरी, कि वो कुंदन की खरीद रहे हैं आप, जरकॉन की खरीद रहे हैं आप क्या कहते हैं, पोल्की की खरीद रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें आपने देनी है। इसके अलावा जैसे बिलिंग के साथ ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो जीएसटी पे करना है। और ये भी बहुत कंपल्शन हो गया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बाय विद बिल। बिल खरीदने से कोई ज्वेलर का फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ कस्टमर का फायदा हो रहा है। हम लोकल ज्वेलर एक ब्रांड से हम क्यों पीछे हैं? हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम बिलिंग के साथ ज्वेलरी नहीं दे रहे। बिल देने से हमारी ही वैल्यू ट्रस्टेबल बनती है कस्टमर के सामने कि हमारा सोना बिल्कुल ठीक है, जो कैरेट हम बोल रहे हैं वो कैरेट निकलेगा। प्लस वो आगे दिखा भी सकते हैं, हम भी अपनी ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो इसलिए बिल जो जीएसटी है वो चौथा, एक तीसरा या चौथा कहेंगे, वो पार्ट आपको पे करना है। दैट्स इट, कोई लूप होल नहीं है। अब जैसे आपने बात की मेकिंग चार्जेस, अब क्या होता है मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं जिनकी वीडियोस रेगुलर आती रहती है। अब कुछ कहते हैं कि हमारा तो 0% मेकिंग चार्जेस है। अब कोई कहता है कि हम तो बनवाएंगे, कोई पैसे लेते ही नहीं है, सिर्फ गोल्ड के पैसे देने हैं। तो वहां पर क्या लॉजिक है? बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो हॉलमार्क गोल्ड आपको दे रहे हैं तो वो मेकिंग फ्री कर रहे हैं या बहुत कम ले रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। गड़बड़ या तो वजन में होगी, या तो वजन आपको पूरा नहीं दे रहे हैं। अगर वजन में नहीं है तो उसकी मेकिंग इतनी पुअर होगी, इतने लाइट वेट बनी होगी, अच्छी फिनिशिंग नहीं होगी, या अपना एक बार नाम बनाने के लिए वो आपसे 3 या 4% लेंगे और अगली बार आपसे 15-20% पिछला भी कवर कर लेंगे। वो एक तरह का स्कैम भी बोल सकते हैं। स्कैम ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ये तो सबको पता है जो जूलर्स हैं या जो ये ज्वेलरी का काम कर रहे हैं कि 22 कैरेट पे या किसी भी ज्वेलरी पीस पे 8 या 9% से स्टार्ट होकर हम 14 या 15% खुद पे करते हैं। तो
ये फ्री कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो इसमें कोई ना कोई तो झोल होता ही है, वो फ्री में तो आपको नहीं दे सकते। बिल्कुल। वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, इतना इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगा रखी है। बिल्कुल। वैसे आपको पता गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब करोड़ में बिजनेस है, तो फिर तो कैसे दे सकते हैं? सवाल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब जैसे एक आपने बात की थी, जो गोल्ड आता है वो 14 कैरेट 18 कैरेट में होता है। जी। तो ये तो आज की टर्म है। पहले जो गोल्ड था वो शायद 22 कैरेट या 24 कैरेट जो भी था, बट आज की जो टर्म है 14 कैरेट 18 कैरेट, इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस है? देखो ऐसा है, कुछ चीजें जैसे पहले के लोग सिर्फ सोना येलो जो होता था प्लेन गोल्ड पहना करते थे, डाई से बन जाता था, डाई मशीन लगी होती थी सुनारों के पास, वो उससे डाई जोड़कर टांका लगा के वो ज्वेलरी बना देते थे। मशीन के जो कड़े होते थे वो भी ऐसे ही बनते थे। बट अब धीरे धीरे जैसे हम चीज़ों में डायमंड ले आए हैं, हम स्टोन्स ले आए हैं, कुंदन का काम है, वो 24 कैरेट में बनता था पहले, अब नहीं बनता क्योंकि वो काला हो जाता था, अब 22 कैरेट में बनने लग गया है। तो ये कैरेट इसलिए भी आया है क्योंकि वर्कमैनशिप डिफरेंट हो गई है, बाहर से बहुत ज्वेलरी इंपोर्ट होने लगी है, वो कम कैरेट में आती है। फॉरेन में, इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में 22 कम होता है, 14, 10 कैरेट, 18 कैरेट, ये चीजें ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ड्यूरेबल होती हैं, हल्के वेट में बनती हैं, आपके बजट फ्रेंडली भी होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें ज्वेलर को कोई फायदा होने वाला है, वो कम कैरेट में बेच रहा है, नहीं, ये कस्टमर की पॉकेट पर बहुत लाइट पड़ती हैं क्योंकि रेट कम हो गया, लाइट वेट बनेगी, ड्यूरेबल रहेगी, आप रोज पहनो। आप 22 कैरेट की ज्वेलरी हैवी ही बनेगी, वो आप रोज भी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप लाइटर ही पहन सकते हो ना, जो कि आप ना मतलब कहीं भी चले जाओ, अंदर ट्रेवल कर लो, सो लो, उठ लो, बैठ लो, तो इसलिए कम कैरेट की ज्वेलरी बनाई जाती है। अफोर्डेबिलिटी भी हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी भी हो गई है, ड्यूरेबल हो गया है, बहुत कम कैरेट कम करके चीजें ड्यूरेबल होती हैं, मजबूत होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपसे ही पहली बार सुना था, आपसे पहली बार देखा कि आजकल सिर्फ हमने तो येलो गोल्ड देखा, व्हाइट गोल्ड, पिंक गोल्ड, अलग अलग टाइप के गोल्ड है। अब इसमें क्या झोल है? क्या ये कलर है या क्या चीज है? ये चीज ये फैशन ज्वेलरी है। जैसे ट्रेंड्स हर महीने हर साल चेंज होता रहता है, जैसे कपड़ों में चेंज होता है ऐसे ज्वेलरी में भी चेंज होता है। अभी बहुत पहले येलो था, उसके बाद व्हाइट पॉलिश शुरू हुई, फिर ग्रे पॉलिश भी आई, उसके बाद पिंक गोल्ड, पिंक पॉलिश जिसे रोज गोल्ड कहा जाता है, वो भी आया है। अभी उसमें भी काफी वेरिएशंस आ गई हैं। बिल्कुल। तो काफी कलर, पर्पल गोल्ड भी आजकल बहुत इन है, सिंगापुर से काफी ज्वेलरी वो इंपोर्ट हो रही है। तो मतलब ट्रेंड में है, ये ट्रेंडी है, ये मतलब ट्रेंड्स हैं अलग अलग गोल्ड के कलर्स के, बट दे आर हॉलमार्क। डोंट वरी कि वो कैरेट कुछ और तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आज जैसे ट्रेंड के साथ साथ जैसे कपड़े बदल रहे हैं, वैसे ज्वेलरी बदलती जा रही है। तो ये भी एक नया फैशन आइकन बन चुका है ज्वेलरी भी। अब जैसे कि कोई भी ज्वेलरी खरीद रहा है या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, अब क्या होता है कि ज्वेलरी एक तरह से क्या होता है कि हम जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है। किसी मदर ने अपनी डॉटर को दिया, देन उसके बाद प्रोसीड चलता रहता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं हम इसे। क्या इसके पीछे क्या चीज ऐसी जुड़ी हुई है कि ज्वेलरी ही एक ऐसा चीज है जिसपे इमोशनल कैलकुलेट किया जाता है? देखो ज्वेलरी शुरू से ही जब लोग यूज करते थे या बनवाते थे या परचेज करते थे, तो फंक्शंस में, शादी में, लड़कियों की शादी में, बेटे की शादी में खरीदी जाती थी, तो इसलिए वो इमोशन जुड़ा होता था। उसके बाद वो ज्वेलरी आगे दी जाती थी, बिल्कुल। तो इसलिए एक लेजेंड बन जाती थी कि पीछे से आ रही है, हमने आगे उसको दे दिया अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो भी इसलिए भी इमोशन उस ज्वेलरी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन आज ज्वेलरी की इंडस्ट्री या ज्वेलरी परचेजिंग की सारी गेम ही चेंज हो गई है। लोग सोने को या ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट भी, इमोशंस भी, फैशन भी, और डे टू डे अफोर्डेबिलिटी भी, बहुत सारी चीजें ज्वेलरी के साथ जोड़ने लगे। बिल्कुल। अब जैसे अब सोने के प्राइस आप देख ही रहो, बढ़ते जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत है। अब सपोज को जो ज्वेलरी है इंडिया के हिसाब से अलग टैक्स पे है, दुबई के हिसाब से अलग चीज़ों पे है, तो उस पर तो मैटर हमारा नहीं है क्योंकि वो तो गवर्नमेंट डिसाइडेड है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो गोल्ड है या जो ज्वेलरीज हैं, वो फ्लक्चुएशन, जैसे कुछ ज्वेलरीज है वो स्टॉक बच जाता है, पिछले साल का, 2 साल पहले का, ऐसे स्टॉक बच जाता है, तो वो इसी रेट में बेच देते हैं। कुछ ज्वेलर्स ऐसे भी करते हैं। तो उसके पीछे भी तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहले जो लोग समझते हैं कि पुराना होगा गोल्ड या उससे पुराना होगा, तो उससे क्या चीज समझते हैं? गोल्ड पुराना या नया होगा, उसका रेट का फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड इज अ मेटल हमेशा खरीदा बेचा आज के करंट रेट से होता है। बिल्कुल। हाँ, ज्वेलर आपको पुराने स्टॉक पर डिस्काउंट दे सकता है, मेकिंग पर डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन गोल्ड रेट कैन नॉट बी चेंज। जो भी आज के रेट पे होगा, गोल्ड रेट तो उसी पे बेचा और खरीदा जाएगा। लेकिन ज्वेलरी की मेकिंग पर डिस्काउंट हो सकता है, ये ज्वेलर टू ज्वेलर डिफरेंट करता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई दिवाली चल रही है, होली है, या फिर न्यू ईयर है, या फिर थैंक्स गिविंग है, फ्रेंडशिप डे है, वैलेंटाइन डे, तो इस पे ऑफर्स लाते हैं ज्वेलर्स में। तो इस ज्वेलर से
ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पुराना गोल्ड दे के उन्होंने कुछ ज्यादा पैसे कमा लिए होंगे, ऐसा कुछ, या नहीं, क्लियरेंस सेल होती है, समर सेल होती है, गोल्ड देन कोई उसके पुराना नहीं हो सकता। आप आज आम कस्टमर भी कोई अपना गोल्ड का पीस बेचने जाता है तो उसे भी तो करंट वैल्यू मिलती है, ओके तो वो पुराना भी तो हम उसी करंट वैल्यू पे ले रहे हैं। तो गोल्ड का मेटल का कोई प्राइस चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि पुराना है तो पुराने रेट से देंगे, नहीं, रेट मेटल का वही लगेगा जो आज का रेट होगा। बस आपको लेबर या तो ज्यादा पे करनी है या कम पे करनी है, या जितनी है उतनी पे करनी है। ये वेरी करता है सिटी वाइज भी, ज्वेलर वाइज भी, मेकिंग वाइज भी, कि वो ज्वेलरी की मेकिंग क्या है, गढ़ाई क्या बनी हुई है, वो मशीन से बनी है, वो हाथ से बनी है, वो कुंदन यूज हुए हैं उसमें कुंदन का काम हुआ हुआ है, उस पर डायमंड का काम हुआ हुआ है। ये वेरी करती है ज्वेलरी की मेकिंग कि वो कितनी है, वो कैसी है, बहुत महीन है। बंगाली काम होता है, जो कैलकाटा का काम होता है वो बहुत बारीक होता है तो उसकी मेकिंग थोड़ी ज्यादा होती है। जो मोटा डाई का काम होता है उसमें मेकिंग कम होती है। तो डिपेंड करता है ज्वेलरी के डिजाइन कैसे है। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं आपके ब्रांड के बारे में। अब हम पहले कस्टमर या हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए, आप किस किस मेटल में या किस किस ज्वेलरी में, डिजाइन में या डील करते हैं? देखो, जब शुरू किया था तब तो बहुत येलो गोल्ड और डायमंड से किया था। अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, जैसे कुंदन का काम है, मोजोनाइट का काम है, पोल्की का काम है, बट स्टिल वही चीज़ें हैं, वही रिंग्स हैं, इयर रिंग्स हैं, पेंडेंट सेट हैं जो डे टू डे वेयर है, बट उसमें लाइटर रेंज आ गई है। Okay. क्योंकि लाइटर अफोर्डेबल है, प्लस डे टू डे वेयर है, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो कोई बुटीक पे आना चाहेगा मेरे पास, जैसे बुटीक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप मन में कोई चीज अपने माइंड में लेके गए हो कि मुझे ये बनवाना है, तो आप बुटीक पे ही जाते हो। ज्वेलर बना सकते हैं बट उनके वो इमोशंस नहीं होते, बिकॉज दे आर सो बिजी, दे बाय बल्क ज्वेलरी, दे डोंट क्रिएट, दे डोंट मेड। हम लोग डिजाइन बनाते हैं, इसलिए हमारा स्पेशल होता है कुछ भी, चाहे हम 4 पीस बनाए बट वो यूनिक होगा, वो मार्केट में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं जैसे आजकल सभी लोग कैड यूज कर रहे हैं, कैड कैम के थ्रू भी डिजाइन बनने लगे हैं डायमंड के। कुछ मैं कैड कैम के थ्रू भी बनवा लेती हूँ, कुछ मैं हाथ से भी डिजाइन करती हूँ, कुछ कोई मैगजीन से निकला हुआ मेरा बहुत इंस्पायर्ड होता है, कोई सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड होता है। आजकल तो सब जानते हैं नीता अंबानी जो है वो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है इंडिया की ज्वेलरी को लेकर, तो लोग उन्हें बहुत फॉलो करते हैं और चाहते भी हैं कि वैसा कुछ बने, तो हम उनसे कुछ इन्फ्लुएंस होके बनाते हैं। बट बुटीक इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि वो स्पेशल क्रिएट करता है फॉर एवरीवन, फॉर ईच वन, नॉट एवरीवन, हर एक के लिए हर एक अलग पीस होता है। अब जैसे आपने बात करी दी है बॉलीवुड स्टार्स की या किस में, अब आप क्या चाहते हो कि आपकी जो ज्वेलरी है वो कौन सी मूवी में आपकी ज्वेलरी देखना पसंद करोगे आप? कौन सी ऐसी मूवी है जिसके अंदर आपकी ज्वेलरी शोकेस हो? पता नहीं है बिलीव होगा, मतलब ये सच होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं चाहूंगी आई वुड लाइक टू, मतलब मेरी ज्वेलरी जो मेरी ब्रांड एम्बेसडर बने तो वो करीना बने। ओके। और वो डांगलेस पहने, मेरी चांद बालियां पहने, वो मेरी रिंग्स पहने, बिकॉज रिंग्स इज माई फोर्टे सिंस 20 ईयर्स। रिंग्स में हमेशा, अभी भी कोई अगर कहे, जो भी कोई पहने मिलेगा तो यही कहेगा कि रश्मि की रिंग सबसे डिफरेंट होती है, सबसे डिजाइनर अलग होती है, तो मैं चाहूंगी कि करीना मेरी रिंग पहने। इफ करीना मैडम देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हैं, प्लीज। शायद हमारा पॉडकास्ट वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। अब जो हमने भी न्यूज में देखा है, कुछ इंस्टाग्राम पे देखा है, आज एक डिबेट चल रही है इंटरनेट पे कि एक लैब ग्रोन डायमंड है और एक नेचुरल डायमंड है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं? एनी वे एंड एनी टाइम मैं तो नेचुरल डायमंड को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये जो लैब ग्रोन डायमंड है, ठीक है, अफोर्डेबल है, आप कहीं भी ट्रैवल के लिए लेके जा सकते हो, बट जो एक नेचुरल डायमंड के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है, एक वुमेन का, एक फीमेल का रिलेशनशिप है, वो शायद लैब ग्रोन के साथ नहीं होगा। इंटेंशनली तो हमें पता होगा ना कि ये रियल नहीं है, दैट इज फेक। और अभी ये 4-5 साल 6-7 साल चल जाएगा, उसके बाद बिजनेस बैक टू नेचुरल डायमंड आएगा। नेचुरल मींस नेचुरल, वर्ड में ही लिखा है नेचुरल, आप फील ही करो, एक नेचुरल बोलो, एक लैब ग्रोन बोलो, इमोशन किसके साथ आपको लगता है? नेचुरल के साथ है, तो नेचुरल हमेशा फॉरएवर रहेगा। यस, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई भी आप पर्सन आता है, आपसे ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो आपके क्या मोड है, क्या आप कैसे उनको डील कर पाओगे? ऑनलाइन मोड है आपके पास, ऑफलाइन मोड है, क्या? बिल्कुल, आजकल तो सारी चीजें ट्रांजैक्शन एकदम फेयर काम हो गया है कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। जैसे मैंने अभी अपने बताया था थोड़ी देर पहले भी कि हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है लास्ट ईयर, दैट इज फॉर सिल्वर। तो अब कहीं से भी आप सिल्वर का हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू खरीद सकते हैं। इंस्टा पे रोज वीडियो अपलोड होती है, हमारे जो पेज है उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, मेंशन कर दूंगा बीच में। हाँ जी, वो पेज भी फॉलो कर सकते हो, उसमें रोज नए आर्टिकल्स हम लोग अपडेट करते हैं। ऑनलाइन खरीदना इसलिए आसान है, हॉलमार्क है,
ट्रस्टवर्दी है, आपको खरीदना आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज उस पर आते हैं। बिल्कुल। तो आपको किसी से चॉइस कराने की जरूरत है। फिर आप लिविंग अलोन या आप कहीं ऐसी जगह बैठे आपने गिफ्ट करना है, आप अपनी मम्मी या मदर या सिस्टर को नहीं लेके जा सकते, तो आपके व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स पढ़े, उसके बारे में डिटेल व्यू ले लें। इवन कई पिक्चर्स तो ऐसी हैं जो मॉडल ने पहनी है, तो पता चल जाएगा कि वो लुक कैसा आ रहा है उस ज्वेलरी का। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है कि जैसे हम ऑनलाइन सेगमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी चलती रहती हैं, कुछ फेक एंड रियल का भी चलता रहता है, तो वहाँ पर उस चीज़ से कैसे डील करने के तैयार है? हाँ, देखो कस्टमर के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए आप पहले ब्रांड्स के रिव्यूज देखें। आप एकदम से कोई भी ऑनलाइन खोलें और इससे मैं खरीदूं, ऐसा नहीं है। उस ब्रांड का सर्वे करें ऑनलाइन ही, उनके रिव्यूज के थ्रू, व्यूज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, उनकी उस ब्रांड को सर्च करें अच्छे से, उसके बाद उससे परचेज करें। वो हॉलमार्क है, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपको रिटर्न पॉलिसी क्या है, एक्सेट्रा। ओके। अब आपको जैसे 20 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपने आज तक ऐसा क्या कस्टमर का फीडबैक लिया है जो शॉकिंग लगा हो आपको, इस चीज के बारे में आपको शेयर करना चाहते हो? शॉकिंग, आई थिंक शुरू में जो बहुत इनिशियल पार्ट था तब बहुत शॉकिंग था सबके लिए कि एक फीमेल ज्वेलरी का काम कर रही है, क्योंकि हिसार में कोई थे ही नहीं, सब मेल थे। तो उनको बहुत, कई ज्वेलर्स को जो मैंने मतलब मिले भी हैं, क्योंकि मेरे आने से पहले मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं इस ज्वेलर से लेती थी, तो उनको पता चला कि इनके घर में ही कोई आ गई है ज्वेलरी क्रिएटर और ज्वेलरी एडमायरर और रिटेलर, तो उनको थोड़ा सा मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा जब वो मुझे मिले। और लेडीज के लिए बहुत शॉकिंग था। इवन मैं खुद शॉक थी कि मैं एज अ फीमेल को बिलीव कराने में कि मैं रियल ज्वेलरी बेच रही हूँ, वो ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल था। अब तो कोई शॉकिंग नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मेरा बहुत पुराना कस्टमर कोई बरवाला से, फतेहाबाद से, अंबाला से, कहीं से मिलते हैं मुझे, उन्होंने मेरी ज्वेलरी पहनी होती है, तो मैं बहुत अंदर से खुश होती हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है, कि स्टिल दे आर वियरिंग माय ज्वेलरी। एक्चुअली में ज्वेलरी एक ऐसा ही चीज है जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा चलता है। बिल्कुल। और दूसरा, आपका ज्वेलरी का काम जो मैं बिलीव करती हूँ कि आपने एक पीस एक को बेचा तो वो कोई फायदेमंद नहीं है जब तक वो आपके पास रिपीट या उसकी जनरेशन आपके पास नहीं आ रही, उनको कोई चीज की जरूरत है और वो आपके पास आए, तब आपका काम सक्सेसफुल है। ओके। अब लास्ट में मैं हिसार के ऑडियंस को ये भी एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैम एक किटी ग्रुप चलाते हैं जिसके अंदर कुछ बेनिफिट्स और कुछ फायदे की चीजें हैं जो मैम खुद ही बताएंगे आपको। बेनिफिट तो ये है, देखो किट्टी, जो मेरा काम जब मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था, तो इट वाज वेरी फर्स्ट किट्टी इन हिसार। किट्टी मींस लेडीज गेट टुगेदर, और वो गेट टुगेदर भी होती है। आप इंस्टॉलमेंट पे अपनी ज्वेलरी भी बना सकते हैं, ज्वेलरी जो है वो आपकी चॉइस की होगी, कस्टमाइज करा सकते हैं। तो ये इजी है हाउस वाइफ्स के लिए भी। उस टाइम पे भी उनके लिए उनको बहुत शॉकिंग तो था ही कि इंस्टॉलमेंट पे ज्वेलरी बनेगी, तो ये उनके लिए एक अच्छा भी था, एक गिमिक भी था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब ये हुआ और इसको 20 साल हो गए हैं, तो नाउ दे आर बिलीविंग। अब तो हर जगह है, आप कहीं भी बनाए, बहुत अच्छा इस बहाने आपका सोना जुड़ रहा है। देखो, आपने उस टाइम पे कोई 5,000 7,000 के रेट पे गोल्ड इकट्ठा किया, आज वो लाख रुपए है, तो गोल्ड कभी भी नुकसान नहीं देगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदा गया हो या एज अ कैश। जैसे आपने किटी ग्रुप की बात की थी, तो ऑलरेडी 500 मेंबर से प्लस मेंबर्स हो चुके हैं किटी ग्रुप्स में, तो बहुत बड़ा किटी ग्रुप बना है। ऐसा नहीं है कि 4 5 10 मेंबर है, बहुत बड़ा ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है। हिसार की बहुत अच्छी लेडीज, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मेरे पास हैं और सब आते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो आपको और ज्यादा डिटेल लेनी है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें, रश्मि। आज इस एपिसोड में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली ज्वेलरी रिलेटेड में। स्पेशली मेरे को भी नहीं पता था इतनी ज्वेलरीज जो है, कलरफुल ज्वेलरीज या अलग अलग मेटल्स में आती है, तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और साथ ही साथ जो व्यूअर्स है उनको भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा 20 ईयर कंप्लीट होने पे। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्वेलरी, जो मैंने शुरू से बोला कि इन्वेस्टमेंट भी है, इमोशन भी है, तो उसका पूरी नॉलेज पब्लिक को मिलनी चाहिए, कस्टमर को मिलना चाहिए, वो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। यही मेरा एम रहा है 20 सालों से और आगे भी रहेगा। तो प्लीज डू विजिट रश्मि ज्वेलरी बुटीक। थैंक यू। मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।